हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्रकाश के बारे में। प्रकाश किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब आज की दुनिया में अगर कोई भी हम वस्तु को देख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की वजह से देख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम अपनी आँखों की वजह से देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकोगे। अगर उसी अंधेरे में प्रकाश डाल दिया जाए तो आप प्रत्येक वस्तु को देख सकोगे। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। अब देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? तो प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। इसका पहला पॉइंट है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जैसे कि अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण डालें तो प्रकाश हमेशा ऐसे गमन करेगा, सीधी रेखा में। क्लियर? इसका दूसरा पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश के अंदर विद्युत और चुंबकीय तरंग सब कुछ है। इसे चलने के लिए या फिर गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है। क्लियर है? इसका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश के सामने अगर कोई पारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसमें से प्रकाश आर पार हो जाता है, लेकिन अगर प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसकी यह तीक्ष्ण छाया बनाता है। वह किस प्रकार बनाता है, आइए देखते हैं। मान के चलेंगे ये हमारी कोई अपारदर्शी वस्तु है। अगर यहाँ से कोई प्रकाश डालें तो इसकी तीक्ष्ण छाया बनेगी पीछे की तरफ, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही होगी। क्लियर? मतलब प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं करता है, यह इसकी तीक्ष्ण छाया बनाता है। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। क्लियर है? इसका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। मान के चलेंगे हमारे पास एक चिकना या पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। उस पर अगर हम प्रकाश डालें तो उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे मान के चलते हैं ये हमारे पास कोई चिकना या पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, जिसके एक तरफ हमने कलई कर दी है तो दूसरी तरफ को परावर्तक बना दिया है। इस पर अगर हम प्रकाश डालते हैं, ये प्रकाश किरण है, अगर इस पर प्रकाश डालते हैं यहाँ पे तो इससे टकराकर ये उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, या फिर परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? जब हम किसी प्रकाश को किसी पॉलिशदार सतह पर डालते हैं, मतलब जो प्रकाश की किरण पॉलिशदार सतह पर जाती है, उस किरण को प्रकाश की आपतित किरण कहते हैं।
जैसे कि यहाँ से जब हम प्रकाश की किरण को पॉलिशदार सतह पर डाल रहे हैं तो ये किरण आपतित किरण कहलाएगी। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार लिखेंगे। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन सा होता है? आपतन बिंदु होता है जब हम प्रकाश की किरण को किसी सतह पर डालते हैं तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे कि जब कोई प्रकाश की किरण डाली जा रही है, जिस बिंदु से टकरा रही है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार लिखेंगे। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण मतलब जब हम प्रकाश की किरण को डालते हैं तो आपतन बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, यानी कि जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार लिखेंगे। जिस माध्यम से चलकर आपतन किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस माध्यम से किरण आती है टकराकर उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब उसी माध्यम में लौट रही है, ये इस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। मतलब ये अभिलंब है। नेक्स्ट है आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। फिर से देखेंगे आपतित किरण मतलब ये वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको अपनी भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार परावर्तित किरण भी एक कोण बनाएगी। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे आइए देखते हैं। तो देखेंगे परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। दो नियम कौन कौन से हैं? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब है कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब ये है कि अगर हम 45 अंश के कोण पर किसी चिकने पृष्ठ पर प्रकाश डाल रहे हैं तो परावर्तित भी 45 अंश के कोण पर ही होगी। अगर हम 60 अंश के कोण पर आपतित किरण डाल रहे हैं तो परावर्तित किरण भी 60 अंश के कोण पर ही होगी। क्लियर है। जिस कोण पर हम आपतित किरण डालेंगे उसी कोण पर परावर्तित किरण निकलेगी। इसका मतलब यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर है। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार लिखेंगे। पहला पॉइंट है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। इसका दूसरा पॉइंट है आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब आपतन बिंदु पर
खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम थे।